कहते हैं इंसान अपनी जिद में कुछ ऐसा कर गुजरता है जो इस संसार में मानवता को शर्मसार कर देने वाला होता है। कहते हैं जिद ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देती है, तोड़ देती है। जिद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बर्बाद हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ होता है एक नई नवेली दुल्हन के साथ, जो लाखों अरमान सजा करके अपनी आंखों में अपने ससुराल पहुंचती है, लेकिन उसके पास जब उसका पति आता है तो होता कुछ यूँ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वाकई अपने आप में ये शर्मसार कर देने वाली सच्ची घटना है, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपसे विनती है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना फिरोजाबाद की है। दरअसल इसी फिरोजाबाद में एक परिवार रह रहा होता है। लड़की का नाम मैं आपको बता दूं सुहानी है, लेकिन सुहानी का एड्रेस आपको नहीं बता सकता। बस आप प्रदेश का नाम जानिए, फिरोजाबाद। क्योंकि इस नाम को बताने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है, जिसको आपको कहानी सुनने के बाद पता ही चल जाएगा कि वाकई मैंने क्यों उसका एड्रेस सही नहीं बताया, क्योंकि ये उस लड़की की प्राइवेसी के खिलाफ हो जाएगा। दरअसल ये जो सुहानी नाम की लड़की है, इसके माता पिता बेहद गरीब परिवार होता है और ये घर में कई भाई कई बहन होते हैं। ये जो सुहानी होती है, सबसे बड़ी लड़की के बाद दूसरे नंबर की लड़की होती है। सबसे बड़ी लड़की की शादी हो गई रहती है, जिसका नाम आसमा होता है। आसमा अपने घर चली गई थी। उसके बाद से सुहानी का रिश्ता देखा जाता है और सुहानी के लिए जो रिश्ता मिलता है वो भी बहुत ही अच्छे परिवार का होता है, जिस परिवार में असलम नाम के लड़के से उसकी शादी तय हो जाती है। शादी की तारीख मुकर्रर की जाती है 23 फरवरी 2018 और लाखों अरमान, लाखों सपने सजा करके जो लड़की है बैठी हुई होती है। इसकी जब शादी होती है, जो वहाँ पे निकाह पढ़ा जाता है, फतवा पढ़ा जाता है, जो भी होता है वो सारा कुछ इस कार्यक्रम ख़त्म होता है। उसके बाद जितने भी बाराती आए रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद से वहाँ से सभी लोग जाते हैं। लगभग 4 बजे करीब विदाई हो जाती है। लड़की अपने ससुराल पहुँचती है, यानी कि जो सुहानी है अपने ससुराल पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचकर उस वो कमरे में बैठी होती है। जो सुहाग रात वाली जो सीन्स होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सजाई गई रहती है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो लोग इस कहानी को सुन रहे होंगे, उनको शायद पता भी होगा और वो लोग कमेंट भी करके बता भी देंगे हमको कि जैसे हिंदुओं में ऐसा होता है कि नॉर्मल एक बेड को लगा दिया जाता है, उतना अच्छे तरीके से रूम को सजाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम भाइयों में जो रूम है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है। वाकई उसमें लगता है कि हाँ, आज कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है इस रूम में। तो इसीलिए जो असलम है और जो सुहानी है, इन दोनों के मिलन की वो रात आती है और 23 फरवरी की शाम को जो सुहानी अपने कमरे में बैठी हुई होती है, रात के लगभग 9 बज रहे होते हैं। लाखों अरमान सजाए हुए ये पत्नी, अब उसका पति आएगा, घूंघट उठाएगा, उसके बाद वो सपने सजो रही थी। जो भी सपने उसके थे, होता भी कुछ ऐसा ही है। रात के लगभग 10 बज जाते हैं। सभी जितने भी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जब सभी लोग चले जाते हैं तो फिर इसी दौरान जो असलम है वो कमरे में आता है। असलम कमरे में तो आता है और ये सोया भी दोनों बैठे के बातचीत करते हैं। असलम घूंघट उठाता है। उठाने के बाद से सुहानी का चेहरा देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हालांकि उसने पहले सुहानी का चेहरा नहीं देखा हुआ था। अब इसके बाद से जो सुहानी है, घूंघट उठाने के बाद से वो अपने पति से बातचीत करने लगती है। बातचीत करने के दौरान कुछ समय जब बीतता है, वो घड़ी आती है जिस घड़ी में दोनों एक होने वाले रहते हैं, यानी कि सुहागरात मनाने की जो रात होती है, बेसिकली ये उसी के लिए जानी जाती है। दोनों के बीच में
संभोग वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि दोनों संबंध बनाएंगे। अब दोनों अब इस कार्यक्रम में तत्पर हो जाते हैं। ये दोनों अब संबंध बनाने के लिए तैयार थे। दोनों ने अपने बदन से एक दूसरे के बदन से कपड़े उतारे। उतारने के बाद दोनों उतावले हो रहे थे। जैसे जैसे वो उसके बदन को छूता है, वैसे वैसे जो सुहानी है वो बेचैन होती जाती है। कुछ ही समय बीतता है। जब संबंध बनाने की बारी आती है तो असलम जो है वो गलत जगह प्रयोग करने लगता है। अब जो असलम जो है वो गलत जगह जब प्रयोग करता है, यानी कि संबंध बनाने की जगह कहीं और है और बना कहीं और रहा है। अब इसी वजह से जो सुहानी है वो उसको रोक देती है और कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। जो असलम है वो कहता है कि मुझे आगे नहीं बल्कि मुझे पीछे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। अब जैसे ही सुहानी इस बात को सुनती है वो बहुत ही गुस्से में हो जाती है। पहले उसको लगता है उसका पति मजाक कर रहा है, लेकिन कई बार मना करने के बाद से जो सुहानी है जब वो मना करती है लेकिन उसका पति मानता नहीं है और ज़बरदस्ती उसके साथ करने लगता है। लेकिन सुहानी जो है वो शांत नहीं बैठने वाली थी। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन जो असलम है वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके हाथ को बांध देता है पीछे करके और झुका करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उस पूरी रात में लगभग 4 बार से ऊपर उसके साथ संबंध बनाता है। लड़की चीख भी नहीं सकती थी, चिल्ला भी नहीं सकती थी और वो खुद से बचाव भी नहीं करवा सकती थी। लेकिन लड़की मन ही मन ये सोच लेती है कि आज की रात जो तुमको मर्जी है कर लो, लेकिन कल मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। अब इसीलिए जो लड़की है किसी तरह बर्दाश्त करती है उस दर्द को, उस पीड़ा को, जो वाकई असहनीय होता है एक लड़की के लिए। बेहद ये असहनीय पीड़ा वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो जगह जिस लिए बनाई गई है वो उसी के लिए बेहतर होती है। अगर आदमी उस जगह की बजाय दूसरी जगह का प्रयोग करे तो फिर वो गलत हो जाता है। ऐसा ही कुछ सुहानी के साथ होता है। सुबह होती है, सुहानी के मायके वाले उसको लेने आते हैं। लेने के बाद से जो सुहानी है अपने ससुराल से मायके जाती है। सुबह से शाम होती है, फिर वो अपने मायके में पहुंच करके अपनी माँ से, अपनी बहन से सारी बातें बताती है जो उसके साथ रात में हुआ रहता है। अब जैसे ही परिवार वाले इस बात को सुनते हैं, सभी लोग बौखला से जाते हैं कि एक लड़की के साथ इस प्रकार की हैवानियत होती है। अब इसीलिए उसके घर में फ़ोन किया जाता है और लड़के के पिता से, यानी कि असलम के पिता से सारी बातें बताई जाती है कि उसके लड़के ने कैसी कैसी हरकत की। अब इसीलिए पंचायत भी बुलाई जाती है और पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में जो निकाह है अब रद्द किया जाएगा और इन दोनों में तलाक होगा। क्योंकि जो लड़की है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और उस लड़के के पास वो रहना ही नहीं चाहती थी, उस लड़के के साथ रहना ही नहीं चाहती। हालांकि लड़का बार बार कह रहा था कि नहीं, आज आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन जो लड़की है आखिर वो भरोसा करे भी तो कैसे करे, क्योंकि जो उसके साथ हो चुका था, जो रात को जिस प्रकार से लड़की गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन उस असलम ने एक नहीं उसकी सुनी थी, तो फिर वो उस पर कैसे भरोसा करती। बाकायदा जो तलाक की बात है वो प्रोसेस है वो शुरू होता है। उसके बाद से जितने भी सामान होते हैं, जो भी शादी में लगा खर्च होता है, टोटल पैसे असलम से वसूले जाते हैं। इसके बाद से जो सुहानी है और उसके पिता मौका वारदात को देखते हुए नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ पर FIR लिखवाते हैं। FIR लिखवाने के बाद से असलम को पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद से उस पर रेप का चार्ज लगाया जाता है और उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जो लड़का है आज जेल की सलाखों के पीछे है और वहीं पर सड़ रहा है और वो अपने चाह करके भी वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी जो जमानत है वो रद्द कर दी जा रही है। जितनी बार भी वो जमानत के लिए अर्जी डाल रहा है, उसके घर वाले डाल रहे हैं, उसका वकील डाल रहा है, उतनी बार उसकी जो अर्जी है वो रद्द कर दी जा रही है। क्योंकि एक ऐसे हैवान, एक ऐसे दरिंदे को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो इस प्रकार की हरकत करता है। हालांकि ये उसकी तीसरी शादी थी। जो 2 शादियाँ हुई थी वो 2 शादियाँ भी इसी वजह से लड़कियां छोड़ करके चली गई थी। तो उसने भी उन लड़कियों के साथ ऐसी ही हैवानियत की थी, ऐसी ही दरिंदगी की थी। उसके बाद भी ये जो सुहानी ये कदम उठाती है, क्योंकि जो 2 लड़कियां होती हैं उन्होंने इस ऐसी हिमाकत करने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन जो असलम है अब उसके जो जीवन है वो जेल में कटेगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जाते जाते आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का नाम लिखिएगा, ताकि मैं आपके नाम साझा कर सकूँ, शेयर कर सकूँ। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ अजीज़ हैं जो हमें कमेंट किए, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। राजनाथ यादव जी हैं, चंद्रसेंगर जी हैं, ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। राजवीर सिंह जी हैं, ताहिर अली जी हैं फर्रुखाबाद से, राजवीर सिंह जी फिरोजाबाद से, गणेश ठाकुर जी हैं, नंद कुमार बैठा जी हैं, ये झारखंड के रहने वाले हैं। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लक्ष्मण यादव जी हैं, ओम प्रकाश यादव जी हैं, ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। राजेंद्र कुमार जी हैं, ये लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन ये दुबई रहते हैं। कुमार मिराज जी औरंगाबाद बिहार से, हरदेव सिंह जी हैं, राजीव कुमार जी हैं और अजय प्रताप सिंह जी हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।